Hello, my dear students. Good morning. Now, I hope all of you in well conditions, healthy, wealthy, and fit. Now, after then, you complete your homework and study. I hope. Okay. Now, today, I am BC sir. I remind you, I teach you the EVS, the hard lessons hard, but real is in this subject. Because of this subject is called the history. Okay, today we see the Baji Prabhu and the memorable battles of the Ghodkhind. Lesson number 10. Lesson number 10. Open your textbook and lesson number 10 are see on the screen and listen carefully. And after the lesson finishing, continues the because of the lessons. Now you read lessons after the part finishings. Okay. Now dear students, मैं थोड़ा अब आपको हिंदी में बताऊंगा, जो आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा उसका पीछे का जो भी हुआ है वो आपके ख्याल में आएगा। हमने देखा कि अफजल खान की इतनी बड़ी जो आर्मी थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय की गई। अब इतनी बड़ी आर्मी डिस्ट्रॉय करने के बाद में इतना बड़ा जो सुल्तान है बीजापुर, सुल्तान ऑफ द बीजापुर, वो चुपचाप बैठने वाला है, डर जाने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने क्या किया, उसको उससे भी बड़ी फौज लेकर उसने दूसरे सरदार को भेजा। अब वो हमको देखना है कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने अफजल खान की बहुत बड़ी बिग आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिए। आदिल शाह का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके साथ में ही पन्नाड़गढ़ पर अटैक किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और वो जो आदिल शाह के ताबे में था, कब्जे में था, द कंट्रोल्स ऑफ द आदिल शाह, द फोर्ट पन्नाड़ा, टेक द गैरिसन्स इन द हिंदवी स्वराज, उसका ताबा अपने हिंदवी स्वराज के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ले लिया। ये सुनने के बाद तो और भी बीजापुर का जो सुल्तान था वो बहुत ही एंग्री हुआ, और उसने क्या किया, उसका एक दूसरा सरदार था सिद्दी जोहर। सिद्दी जोहर को एक बहुत बड़ी आर्मी लेके अगेंस्ट द हिंदवी स्वराज फिर से मार्चिंग किया। अब वहाँ से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखो, शिवाजी कॉन्क्वेस्ट द पन्नाड़ा, आदिल शाह गेट्स एंग्री। अफजल खान को तो मार ही दिया, मगर उसके बाद में शिवाजी महाराज ने क्या किया, भाई बीजापुर वाज द स्टिल मॉर्निंग द डेट्स ऑफ द अफजल खान एंड द कंप्लीट रूट्स ऑफ हिज द शिवाजी कैप्चर द पन्नाड़ा फोर्ट। अफजल खान को मारने के बाद, उनकी आर्मी डिस्ट्रॉय करने के बाद, शिवाजी महाराज ने इमीडिएटली पन्नाड़ा फोर्ट कैप्चर किया फ्रॉम द बीजापुर गैरिसन्स। बीजापुर के गैरिस ताबे से अपने और कैप्चर कर लिया। दिस थ्रू द आदिल शाह इन टू अ फिट ऑफ द वाइल्ड रेंज, ही कुड नाइदर ईट नॉर स्लीप। अब इसकी वजह से क्या हो गया, वो बहुत गुस्सा हुआ, बहुत वाइल्ड यानी हिंस्र हुआ, और उसके साथ में न उसको नींद लगती थी, न उसको भूख लगती थी, न वो कुछ खाता था। ही डिस्पैच द अनदर सरदार, फिर उसने क्या किया, दूसरा सरदार डिस्पैच किया, सिद्दी जोहर। सिद्दी जोहर अगेंस्ट द शिवाजी, उसने दूसरा सरदार सिद्दी जोहर को छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट मार्चिंग के लिए भेजा। सिद्दी जोहर हैड अ हग आर्मी विथ हिम द फजल खान। द फजल खान वाज अ सन ऑफ द अफजल खान विथ अ बिग आर्मी, के साथ में फजल खान भी उसके साथ में आया। वांटेड टू इवेंज हिज फादर्स डेथ, और क्यों, तो उसको अपने पिताजी का बदला लेना था। ऑल्सो ऑक्युपेंट्स हिम, और उसके साथ सिद्दी जोहर के साथ में फजल खान भी निकल पड़ा। द सिंगे ऑफ द पन्नाड़गढ़। अब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्नाड़गढ़ पर थे उस समय, क्योंकि न्यूली वो फोर्ट हमारे ताबे में आया था।
द सिद्दी जोहर वॉज द ब्रेव। सिद्दी जोहर बहुत ब्रेव था बट रूटलेस, मगर बहुत क्रूर था और रूटलेस था। बस ख़त्म करना है इन्हें, ख़त्म करना, बस ऐसा वो सोचता था। तो ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, उसी के साथ में वो बहुत ही कड़क डिसिप्लिन पालने वाला भी था। ही लेड सिंगे टू द पन्नाड़गढ़, और उसने क्या किया, पन्नाड़गढ़ को घेरा डाला। एंड द कन्फेंट्स द शिवाजी विद इन द फोर्ट। पहले उस कन्फर्म किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज उसी फोर्ट पर है और उसी पन्नाड़गढ़ को घेरा डाल दिया। द रेनी सीजन वॉज द अप्रोचिंग, और अब बारिश का सीजन जो है वो आने वाला था। एंड द शिवाजी थॉट दैट वंस द रेन केम द सिद्दी जोहर वुड लिफ्ट द सिंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि भाई जैसी बारिश शुरू होंगी, सिद्दी जोहर अपना जो घेरा है वो निकाल लेगा, वो ढीला कर देगा। बट द सिद्दी जोहर डिड नथिंग्स ऑफ द काइंड्स ऑन द कंट्री, मगर सिद्दी जोहर ने वैसा किया नहीं। व्हाइल द अराइवल्स ऑफ द मानसून, जैसे ही बारिश शुरू हुई, मानसून आया, ही फर्दर टाइटेंड द सिंगे, उसने घेरा और भी टाइट कर दिया। सप्लाईज इन द फोर्ट वेयर रनिंग आउट, शिवाजीज वॉज इन द फिक्स, और किले पर सब आने जाने वाली सभी रास्ते उसने सील कर दिया। और वहाँ पर के शिवाजी महाराज अब किले के अंदर फंस गए। ही डिसाइडेड टू डिस्यूज द सिद्दी जोहर बाय अ क्लेवर म्यूज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि बस सिद्दी जोहर के साथ में ओपनली बैटल करना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब इसको भी किसी तरह आइडिया से, क्लेवरली, होशियारी से इसको भी चकमा देना है। एंड ही सेंट अ मैसेज टू सिद्दी जोहर टू द इफेक्ट दैट ही वुड द शॉर्टली सरेंडर्स द फोर्ट। सिद्दी वॉज हैप्पी। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, सिद्दी जोहर को मैसेज भेजा कि भाई मैं बहुत ही जल्दी आपको ये फोर्ट सरेंडर करने वाला हूँ और मैं खुद भी सरेंडर होने वाला हूँ। ये मैसेज सुन के, ये जो खबर थी ये सुन के सिद्दी वॉज द हैप्पी। सिद्दी जोहर बहुत, सिद्दी स्टूप वेयर द ऑलरेडी टायर्स ऑफ द लॉन्ग सिंगे। 5-6 महीने से जो घेरावा चल रहा था कंटिन्यू, बारिश में भी ये घेराव शुरू था, ये सभी को, वो सिद्दी जोहर के जो सोल्जर थे वो थक चुके थे। दे वेयर वेरी द प्लीज, और उनको अब ये बातें सुन के कि शिवाजी महाराज सरेंडर हो रहे हैं, फोर्ट भी बिना लड़ाई के अपने को मिल रहा है, ये सुनते ही उनको भी बहुत खुश हुई। टू हियर द शिवाजीज एग्रीड टू सरेंडर, और ये सुनकर वो बहुत खुश है कि शिवाजी महाराज सरेंडर हो रहे हैं। दे रिलैक्स, वो जो सब सोल्जर रिलैक्स हो गए। दे वॉच एंड इंगुल्स इन द फूड, ड्रिंक एंड म्यूजिक, वो खाने पीने नाच गाने में लग गए। और उन्होंने क्या किया, जो सिंगे था, जो घेरावा था, वो रिलैक्स किया यानी उसको ढीला हो गए। अब यही बात तो शिवाजी महाराज को चाहिए थी। शिवाजी एस्केप फ्रॉम द सिंगे। अब देखो शिवाजी महाराज ने प्लान तैयार किया। अ प्लान वॉज द हिट अपॉन द एस्केप फ्रॉम द सिंगे। अब ये जो प्लान था, ये अब प्लान कौन सा था वो हम देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो प्लान किया था, तो 2 प्लान क्यों, उनके पास 2 प्लान तैयार थे। वेयर केप्ट रेडी, उन्होंने तैयार रखा। वन वॉज द मीन फॉर द शिवाजी इन विच ही वुड प्रोसीड यूजिंग अ डिफ़िकल्ट रूट। पहली बात कि शिवाजी महाराज जो सबसे डिफ़िकल्ट रूट है उस रूट से बाहर गिरेंगे फोर्ट के, और वहाँ से वो किला उतरकर विशालगढ़ की ओर जाएंगे। ये पहला प्लान। और दूसरा प्लान क्या था कि भाई उतना समय मिलना चाहिए और सिद्दी जोहर पूरी तरह रिलैक्स होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कि जिसकी वजह से शिवाजी महाराज को वहाँ से निकलने का चांस मिले। तो दूसरा ये क्या था, देखो, द अदर वुड बी द ऑक्युपाइड्स बाय अनदर पर्सन। और दूसरा प्लान जो था वो दूसरा पर्सन्स
की तरफ था कि उसको वो प्लान्स फुलफिल करना था, वॉज टू लीव द राजडिंडी बाय द राजडिंडी, और उसको राजडिंडी से निकलना था, वो जो दूसरा व्यक्ति था। अब वो दूसरा जो प्लान था वो इतना डेंजर था कि वहाँ पर हमको डमी शिवाजी बनाना था, छत्रपति शिवाजी महाराज डमी बनाना था, और डमी बनाने के लिए उनको एक पर्सन चाहिए था। अब वहाँ पर डमी बन के सिद्दी जोहर के सामने जाना, यानी 100% उसकी मौत आई है, वो मारा जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में वो इंसान ढूंढना या सपड़ना ये भी नसीब की बात है। मगर शिवाजी महाराज के पास ऐसे सोल्जर थे कि जो हिंदवी स्वराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और उनको एक पर्सन वैसा रेडीली तैयार हुआ कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए खुद की जान भी देने के लिए तैयार हुआ। अब देखो, सेमली हिज नेम वाज द ऑल्सो द शिवाजी, वो उसका नाम भी शिवाजी था, वो पर्सन का नाम भी शिवाजी ही था। उसको क्या करना था, छत्रपति शिवाजी महाराज का डमी बन के राजडिंडी ये गेट से बाहर निकलना था। एंड दिस अदर द प्लान्क्यूज वुड बी द इजीली, और उसकी वजह से क्या होगा, सबको लगेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पकड़े गए, रिलैक्स हो गया, और यही देख के अंधेरे में वो जो डिफिकल्ट रूट है वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर निकल जाएंगे। एंड नाउ दिस अदर द प्लान्क्यू वुड बी द इजीली स्पॉटेड बाय द इनिमीज फोर्सेस, और ये प्लान ऐसा था कि भाई वो इनिमी के जो फोर्सेस थी, आर्मी थी, उनके ये नज़र में आना चाहिए कि भाई इधर से शिवाजी महाराज जा रहे हैं, डमी शिवाजी महाराज। ओके, द वाइल द इनिमी सेलिब्रेट द कैप्चर्स ऑफ द शिवाजी, और जैसे ही वो इनिमी शिवाजी महाराज कैप्चर हुए ये सेलिब्रेट करेंगे, एट दैट टाइम द रियल शिवाजी वुड एस्केप्स बाय द डिफिकल्ट रूट, और उसी समय रियल शिवाजी जो होंगे वो उस रूट से जाएंगे। दिस वॉज द प्लान फॉर दिस अ ब्रेव माउथ अंडर टू brave youth undertook this task. The reassembled Shivajis in look, his name was the शिवा काशीद, और सेम वैसा ही एक पर्सन ये सब करने के लिए तैयार हुआ, उसका नाम था शिवा काशीद। ही वॉज अ हेयर ड्रेसर, वो नाई था, शिवा काशीद नाइस था, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हुआ। ही वॉज द करेजियस एंड द श्रीवुड, और एज अ प्लान, और प्लान के हिसाब से द प्लान्क्यूज कैरिंग द शिवा काशीद केम आउट ऑफ द राजडिंडी गेट, राजडिंडी गेट, और प्लान के हिसाब से शिवाजी महाराज बन के शिवा काशीद ये राजडिंडी दरवाजे से बाहर निकलता है। इट वॉज अ डार्क नाइट, बहुत घना अंधेरा था, एंड इट वॉज रेनिंग हेवीली, और जोर से बारिश हो रही थी। द स्टिल द सम इनिमीज सोल्जर वेयर द कीपिंग वॉच, मगर फिर भी दुश्मन के कुछ सरदार या सोल्जर सैनिक वो वॉचिंग कर ही रहे थे। दे कैप्चर द प्लान्क्यूज, और वो सैनिकों ने वो डिंडी को पकड़ते हैं, शिवा काशीद की जो डिंडी होती है उसको पकड़ते हैं। दे थॉट दैट दे हैड द कॉट शिवाजीज हिमसेल्व्स एंड टुक द प्लान्क्यूज टू सिद्दी कैम्प, और वो सोचते हैं कि हमने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, और वो उसको उस डमी शिवाजी महाराज को सिद्दी जोहर के कैंप में ले जाते हैं। जुबिलेशंस बिगेंस इन द कैंप, और कैंप में सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। इन द मीनवाइल शिवाजी एस्केप्स फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफिकल्ट रूट, और इसी दरमियान छत्रपति शिवाजी महाराज डिफिकल्ट रूट से उस किले से बाहर निकल जाते हैं। एंड ही वॉज ऑक्युपेंस बाय द बाजी प्रभु, और साथ में किनको लेते हैं वो, बाजी प्रभु देशपांडे एंड सम सिलेक्टेड मावला soldier, and
द बंदाल देशमुख्स आर्मी ऑक्युपेंट्स देम, और उसके साथ में बंदाल देशमुख नाम के एक सरदार थे, उनकी भी आर्मी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ होती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, द प्लॉट ऑफ द शिवा काशिद वॉज एक्सपोज। ये डुप्लीकेट शिवाजी है, ये जो शिवा काशिद का जो प्लान होता है ये एक्सपोज हो जाता है, ये सिद्दी जोहर के सामने आता है। एंड द फ्यूरियस सिद्दी किल्ड हिम, और इमीडिएटली सिद्दी जोहर क्या करता है, शिवा काशिद को मार डालता है। देन देयर द शिवा काशिद सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ द शिवाजीज एंड स्वराज, और शिवा काशिद ने अपनी जान, अपना बलिदान दिया। सिर्फ क्यों? तो हिंदवी स्वराज के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचने के लिए। दस ही बिकम द इमॉर्शल, और वो इस तरह अमर हो गए। वेन द सिद्दी लर्न्स दैट, अब जब ये सिद्दी जोहर ये सुनता है, नाउ सिद्दी लर्न्स दैट द शिवाजी हैड गिवन हिम द स्लीप, कि शिवाजी महाराज ने उनको चकमा दे दिया। ही वॉज ल्यूट्स विद रेग्स, और वो बहुत गुस्सा होता है, सिद्दी जोहर बहुत गुस्सा है, और इमीडिएटली ही डिस्पैच हीज सरदार सिद्दी मसूद, और वो इमीडिएटली अपना सरदार होता, उसका एक सरदार होता है सिद्दी मसूद, उसको डिस्पैच करता है विथ हग आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी के साथ में। और ऑक्युपेंस बाय द बिग आर्मी ही हॉट परस्यूट्स टू ऑफ द शिवाजी महाराज, और वो शिवाजी महाराज का पीछा करते हैं, बहुत ही स्पीडीली शिवाजी महाराज का पीछा करते हैं। एंड एट डे ब्रेक, और दिन के समय, दिन निकल जाता है, शिवाजी महाराज द परस्यूइंग्स द हॉर्समैन कॉट अप विद द शिवाजी एज पांढरपानी स्ट्रीम। शिवाजी महाराज दिन निकलता है तो पांढरपानी स्ट्रीम यानी धबधबा होता है, एक पांढरपानी धबधबा, उस झरने के पास वो थोड़ा सा आराम करने के लिए रुकते हैं, मगर तब तक सिद्दी मसूद और उसकी आर्मी जो हॉर्समैन होते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नियर आ जाते हैं, और वहाँ पे उन छत्रपति शिवाजी महाराज और उनमें बैटल होता है, और किसी तरह वहाँ से शिवाजी महाराज आगे निकलते हैं। वहाँ पे जो बंदाल देशमुख है, इन्होंने बहुत ही ब्रेवनेस बताया है, उनके सोल्जरों ने बहुत ब्रेवनेस, बहुत ही ब्रेव वर्क किया है, और वहाँ से शिवाजी महाराज और सोल्जर बाजी प्रभु देशपांडे ये आगे निकलते हैं, और वो आते हैं हिज मेन क्रॉस द घोड़खिंड, और वो घोड़खिंड में पहुँचते हैं। घोड़खिंड में एक पासवे होता है, वैलीज होती है, और वैलीज में से जाने के लिए रास्ता होता है। ठीक है, आज हमारा लेसन यहाँ पर फिनिश होता है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ऐसे हम 2 पार्ट करेंगे जिससे आपका लेसन ख्याल में आएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।